गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मेरे साथ पुणे से राजलक्ष्मी जी हैं। पेशे से ये डॉक्टर हैं और इनके साथ ये जो क्यूनेट का जो फ्रॉड हुआ था वो हुआ था आपके मई मंथ में 2022 मई 2022 में हुआ था। और उसमें इन्होंने 3,10,000 रुपए इन्होंने अपने ही फ्रेंड को दिया था। और आज हमारा एक सौभाग्य है कि अपने बहुत ही कीमती टाइम में से राजलक्ष्मी ने निकाला अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। मैंने पहले भी सबको शेयर किया था कि मैं अपने YouTube चैनल पे सिर्फ सक्सेस स्टोरी को लेके आऊंगा। बहुत ही फाइट करके राजलक्ष्मी को अपने पूरे पैसे मिले और वो भी गिड़गिड़ाते हुए नहीं, हक से लिया उसने, विद द हेल्प ऑफ ऑल द जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं और जो भी लीगल प्रोसीजर है उसके थ्रू। तो राजलक्ष्मी जी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं चाहूंगा कि जितने भी थैंक यू सर। क्यूनेट विक्टिम्स हैं आज इस स्टोरी को सुने। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, शॉर्ट में। जी सर। राजलक्ष्मी अपने इस सक्सेस जर्नी को स्टार्ट कीजिए और बताइए कि किस हम्म। तरह से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े इस पैसे को लेने के लिए, किस तरह से आपको धोखा हम्म। दिया गया, किस तरह से आपको धमकी दी गई कि आप पूरी तरह से टूट जाओ और ये लोग मजे करते रहे। पुणे का केस है। राजलक्ष्मी इज द हम्म। पर्सन हु इज द क्यूनेट विक्टिम एंड आज मेरे साथ इस इंटरव्यू में आई हैं और अपने सक्सेस स्टोरी को शेयर करेंगी। और उनके पैसे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, आई थिंक 14 जुलाई को ना, 14 जुलाई को आपको मिल गए पूरे पैसे। हाँ, 14 जुलाई को। हाँ। 14 जुलाई को उनको पूरे एक पैसे महीना मिल भी गए। होना बाकी है अभी। हाँ, तो आप शुरू कीजिए, अब आपका हम्म। इट्स योर, आप बताइए और पूरी कहानी बताइए। जहां पे भी हाँ आप हाँ। कहेंगे, जहां पे भी आपको वो नहीं होगा वहां पे मैं हूं, मैं बताऊंगा, क्योंकि ये लड़ाई हम दोनों की थी ओके। और हम दोनों ने मिल के लड़ी है ये। हाँ। और इनको हाँ जी सर। घुटनों के बल बैठाया है, घुटनों के बल। हाँ हाँ। हाँ हाँ। यस, बताइए। सर, शुरुआत तो ऐसी हुई थी कि मैं पुणे में शिफ्ट हुई थी लास्ट ईयर 2022 में। मुझे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड का मैसेज आया था कि वो बिजनेस कर रही है। हम्म। और उसने वो अपने जहां से में उलझा लिया, पूरा शो ऑफ करके कि हम्म। कैसे रहता है, क्या रहता है। और जो मैं करना चाहती थी लाइफ में, इस बिजनेस के थ्रू मैं कर सकती हूँ। हम्म। उसने मेरे को इस हिसाब से फंसाया और उसका जो ग्रैंड अप्लाइनर था उसने खुद के अकाउंट में लिए मुझसे, और कुछ बाकी की जो अमाउंट थी 2,40,000, हम्म। वो उसके ग्रैंड अप्लाइनर के अकाउंट में डालने के लिए उसने मुझे बोला। जिसको आप नहीं और जानते थे, जिसको आप नहीं जानते थे। जिसको जिसको मैं नहीं जानती थी, जिसको। करेक्ट। करेक्ट। और इस प्रोसेस में हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो जो पर्सन हमें इस बिजनेस में लाता है वो हमारा क्लोजेस्ट पर्सन होता है। या तो हम्म। रिलेटिव होता है या तो क्लोजेस्ट फ्रेंड होता है, जिसे हम्म। हम बहुत ही जानते हैं। वही हमें फंसाते हैं यहाँ पे, और हमारे इमोशंस का फायदा उठा के हमें फंसाते हैं सर। हम्म। और मैंने पैसे डाल दिए। मतलब मुझे लोन लेने में भी इन लोगों ने हेल्प आउट किया। हम्म। और फिर जैसे ही लोन के पैसे मेरे इसमें डिसबर्स हुए, मैंने उसी दिन इनको ट्रांसफर कर दिए थे। हम्म। फिर ऐसा हुआ कि कांटेक्ट में रहना, 7 दिन ऐसे ही गुजर गए पैसे ट्रांसफर करने के बाद। मैंने पैसे ट्रांसफर करे थे शायद 25 जून 2022 को। हम्म। और फिर 7 दिन बाद मैंने 7 दिन तक वेट किया कि इन्होंने मुझे बोला था मीटिंग में, इनकी तो पहले 2 मीटिंग्स होती है। ये लोग बोलते हैं कि आपकी प्लेसमेंट्स निकलेंगी, ऐसा वैसा मीटिंग्स होती है। और फिर बोलते हैं कि आपको हम मीटिंग में इन्वॉल्व करेंगे आफ्टर इन्वेस्टमेंट। आपको पूरा सिखाएंगे बिजनेस कैसा रहता है, क्या रहता है। मैंने 7 दिन तक वेट किया कि इनका कुछ कॉल आएगा, कुछ होगा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, लेकिन कुछ भी वहां से रिस्पॉन्स नहीं था सर। ना मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड जो मेरी अपलाइनर थी वो, और ना उसका ग्रैंड अपलाइनर जिसको मैं जानती नहीं थी। हम्म। दोनों की तरफ से भी कुछ रिप्लाई नहीं था। और फिर मैंने उनको कॉल पे कॉल किए, तब जाके उन्होंने इनिशिएटिव लिया मीटिंग्स लेने का। फिर बात ऐसी थी कि मैं पुणे में थी और वो दोनों नागपुर में, हम्म। और लोकेशन थे डिफरेंट। उसने मेरे को नागपुर में बुलाया, हम्म। नागपुर में मीटिंग्स हुई एंड ऑल। तब मुझे जाके पता चला, आखिरी तक ये लोग बताते नहीं है, 30% आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ब्लाइंडली, आपको पूरी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और तब जाके पता चला सब पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कि अरे ये तो चेन मार्केटिंग है, ये तो पिरामिड मार्केटिंग है। और राजलक्ष्मी जी, फिर सॉरी सॉरी राजलक्ष्मी जी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा।
हाँ सर ये बोलिए। ये बातें जो है हाँ। मोस्टली अब लोग जान गए हैं। आप अपना हम्म। शुरू कीजिए वहां से, जहां से जब हाँ। आपको पता चल गया कि भैया फ्रॉड हो गया है, लूट लिए पैसे आपके ही दोस्त ने, हाँ तो आप बहुत तो आंख बंद ये करके, सारी। उसके बाद क्या हाँ हुआ, हाँ उसके बाद आपने मतलब कितने आंसू है बहाई है, हाँ। कितनी रोई हैं आप? बहुत ज्यादा। हम्म। बहुत ज्यादा। वो बताइए। ये सारा सब मीटिंग हो जाने के बाद मुझे सितंबर में पता चला सर कि हम्म। मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड हो चुका है। हम्म। फिर मैंने उसको कांटेक्ट करने का कोशिश किया, मेरी अपलाइनर को, बट शी वाज नॉट रिसीविंग कॉल्स। उसने हम्म। कॉल रिसीव करना बंद कर दिया, उसने बोला कि फैमिली का इशू है एंड ऑल। फिर धीरे धीरे करके उसने मुझे सारे इस पे ब्लॉक कर दिया, कॉल पे व्हाट्सएप पे इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जो दूसरे अपलाइनर्स थे उनके साथ बोला कि इनके साथ कांटेक्ट में आ जाओ। हम्म। तो तब मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि इतना क्लोजेस्ट पर्सन कैसे क्या धोखा दे सकता है। मेरा पूरा 1 मंथ तो ऐसे ही चला गया कि शॉक में, सितंबर से अक्टूबर तक। फिर मैंने बहुत सर्च किया कि क्यूनेट का स्कैम क्या रहता है क्या नहीं रहता है। फिर जाके मुझे पता चला कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। और ये लोग जब भी मीटिंग्स होती है ये लोग दिखाती है कि क्यूनेट लीगली यू कैन प्रोसीड थ्रू दैट बिजनेस। बट नहीं आपको नहीं, जब पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। वेट 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 वेट। हाँ हाँ। एज पर द डॉक्यूमेंट, ठीक है, हाँ 27 मई 2022 को आपने इसको ज्वाइन किया, जो डॉक्यूमेंट है, हाँ ठीक है, हाँ राइट। और हाँ आपने जो भी पैसे दिए, 3,10,000 आई थिंक आपने दिए थे, हाँ, 3,10,000 हाँ आपने दिए थे, राइट। और फिर हाँ आपको पता चलता है कि भैया इसका इन्होंने कुछ यूएसडी में सामान खरीद लिया है, करेक्ट, यहां तक ठीक है। हाँ मई से हाँ लेकर के, मई से लेकर के, हाँ क्योंकि आपने मुझे जो पूरा अपना केस हैंडओवर किया वो नवंबर 2022 था, हाँ। जो मेरे पास लिखा हुआ, नवंबर में था। ठीक है। हाँ तो मई से हाँ लेके नवंबर तक आपको इन्होंने पूरी तरह से ब्लैंक में रखा। ब्लैंक में नहीं रखा, ये हाँ समझ तो आप गए थे, समझ तो आपको आ गया था, लेकिन आप हाँ सोच हाँ रहे थे कि ये हाँ म्यूचुअली बातचीत करके, जैसे मैं हाँ दोस्तों, यूट्यूब जो भी मेरा ये देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, बहुत यूजफुल इंटरव्यू है, मैं इसको सिर्फ पिन पॉइंट करना चाहूंगा, पिन पॉइंट, पिन पॉइंट, बाकी स्टोरी सबको पता है, पिन पॉइंट इसलिए करना हाँ हाँ चाहूंगा कि राजलक्ष्मी ने मई 2022 से लेके नवंबर 2022 तक राजलक्ष्मी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। सिर्फ बात कर रही थी, फोन कर रही थी, हाँ, गिड़गिड़ा रही थी, उनके आगे भीख मांग रही थी, हाथ जोड़ रही थी, बट इसके अलावा राजलक्ष्मी हाँ कुछ नहीं कर रही थी। उसको लग रहा था कि म्यूचुअली हो जाएगा, यही सही है हाँ राजलक्ष्मी, हाँ तक ठीक हाँ है। हाँ, समझ में तो हाँ आप आ हाँ गया था, आपको समझ में तो आ गया था कि ये फ्रॉड है, किस हाँ तरह से फ्रॉड है, आपके पैसे लूटे जा हाँ चुके हैं। और आपकी जो बहुत हाँ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, जो वो भी डॉक्टर है, उसने भी आपके फोन उठाने बंद कर हाँ दिए थे, यही है, हाँ यही है। हाँ आफ्टर हाँ दैट, हाँ। आफ्टर दैट क्या हुआ, यहाँ इसके बाद बताइए। फिर नवंबर में आपने मुझे आफ्टर दैट, contact किया। हाँ, मैंने बहुत सर्च किया, फिर यूट्यूब पे मुझे आपका चैनल दिखा। हम्म। हम्म। तो मैंने आपका कमेंट सेक्शन पढ़ा था वहां पे कि आपका कांटेक्ट नंबर दिखा मुझे। और आपका मेल एड्रेस था, तो मैंने आपको मेल आईडी पे अपना खुद का नंबर शेयर किया, तो आपका हाफ एन आवर में मेरे को कॉल आया था सर। और हम्म। मैंने आपको तभी सारा इंसिडेंट्स बता दिया था। तो अच्छा, आ, उसके बाद क्या हुआ, हाँ कैसे हम लोगों ने फिर शुरुआत करी? हाँ, मेल पे लिखा हमने, और हाँ। उसके बाद हमने एस्केलेशन शुरू किया। हम्म। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने पैसे का हिसाब लगाया। हाँ, सबसे पहले तो काउंट किया कि ये डॉलर बताइए में आप। और इंडियन रुपए में कन्वर्जन करके करेक्ट। जो मेरे को $3600 का उन्होंने जो यूजलेस टूर, वर्ल्ड टूर का जो पैकेज लेके दिया था, हम्म। उसमें कुछ मतलब कुछ था नहीं उसमें। और जब सर ने आपने जैसे कैलकुलेट करके दिया उसको, तो हम्म। उस लड़की ने $30,000 मेरे से एक्स्ट्रा लेके रखे थे, हाँ, जेब में रखे हुए। 3,10,000 में से। हाँ, हाँ, खुद के जेब में रखे थे एज अ कमीशन। और ये बात मुझे एग्जैक्टली, पता ही नहीं चली जब तक एग्जैक्टली। आपने बताई नहीं मुझे। हाँ मई मंथ से लेके नवंबर मंथ तक, हाँ। एक्चुअली मैं अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट हम्म थिंग, जो कि 99% पढ़े लिखे लोग इसका कैलकुलेशन ही नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि मोटी अमाउंट अपने जेब में रख करके
फर्जी इनका हम्म। पार्टी होता है और खूब दिखाते हैं, शो ऑफ करना, फोटो खींच खींच के भेजना और लोगों को अट्रैक्ट करना। तो जैसे हम्म। ही मेरे पास आया मैंने कैलकुलेट किया 3600 को और आईएनआर में कन्वर्ट किया, दिखा कि ये पैसे तो उसके पास है। और उसके बाद जैसे हम्म। ही मेल हाईली एस्केलेटेड, हाई एस्केलेशन करके मेल जाना शुरू हुआ, आई थिंक विद इन अ वीक है, विद इन अ वीक उसने, विद इन अ वीक, नहीं, विद इन अ 15 days, 2 weeks 15 में। days, हाँ, उसने हाँ। वो पैसे इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिए राजलक्ष्मी के अकाउंट में। हाँ। यही और हुआ ना, खुद ही कैलकुलेट करके उसने दे दिया मेरे को। खुद ही कैलकुलेट। तो ये पहली हाँ। विन थी, पहली विन थी राजलक्ष्मी के लिए, हम्म। हम्म। ये पहली हम्म। सक्सेस थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद 1 महीना बीत गया और फिर उसके नेक्स्ट मंथ मेरे को लोकल पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि आपका मेल हमारे पास आया है, आप लोकल पुलिस स्टेशन आ सकते हो क्या? तो हम्म, उसके दूसरे दिन ही मैं चली गई थी वहां पे। और फिर लोकल पुलिस स्टेशन में जाके ऐसा नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो लोग ले लेंगे। हम्म, उन्होंने तो सबसे पहले मुझे बताया कि ऐसे केसेस तो ऑनलाइन फ्रॉड रहता है, आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, साइबर क्राइम के थ्रू आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये वो बहुत अवॉइड किया उन लोगों ने मेरे को। हम्म, और फिर भी मैं मतलब आपके कांटेक्ट में मैं रही, आपने भी मेरे को उतनी हिम्मत दी सर। और फिर उसके 7-8 दिन बाद फिर से मेरे को दूसरे पुलिस स्टेशन से कॉल आया, क्योंकि आपने जो एस्केलेट किया था पूरे पुणे के पुलिस स्टेशन में, आपने एस्केलेट करके रखा था, तो सारे पुलिस स्टेशन से मेरे को कॉल आते थे। हम्म, तो फिर दूसरे पुलिस स्टेशन से कॉल आया, फिर मैं वहां पे भी गई थी। और अ, फिर वहां पे भी स्टेटमेंट देने की कोशिश की, वो लोग भी मेरे को अवॉइड कर रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा। ऐसे मैंने 10-11 बार चक्कर काटे। और फिर आई गेस मार्च या अप्रैल 2023 को हम्म, इतने बड़े स्ट्रगल के बाद, मतलब इतने बड़े इग्नोरेंस के बाद, बहुत इग्नोर किया इन लोगों ने। हम्म, सुनने की मतलब कोशिश भी नहीं करी। मैं डीसीपी तक पहुंच गई थी। हम्म, डीसीपी ने मेरे को एप्लीकेशन लेके अवॉइड कर दिया था कि नहीं होगा करके। आपके जैसे तो कितने एजुकेटेड लोग हैं, बोले आपको समझता नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा बोल के उनको उन्होंने मेरे को अवॉइड कर दिया। हम्म, फिर मार्च या अप्रैल 2022 को मुंबई से हाई लेवल के पुलिस ऑफिसर का कॉल आया था। हम्म, और उन्होंने बोला था कि जितने जल्दी हो सके आप अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है वहां पे जल्द से जल्द जाइए। तो फिर वैसे ही मैंने आपको कॉल किया था। हम्म। और फिर आपने बोला था कि जल्द से जल्द चले जाओ। तो वहां पे जाने के बाद पूरी प्रोसीजर चालू हुई सर। फिर इन लोगों ने कार्रवाई चालू करी। हाँ, मैं यहाँ पे राजलक्ष्मी, देखो होता क्या है कि राजलक्ष्मी आपको बहुत सारी चीजें, ये लड़ाई बेसिकली क्या था कि बहुत ही चैलेंज वाला था, लेकिन राजलक्ष्मी को अभी शायद कुछ याद नहीं हम्म। आ रहा है या बहुत सारी चीजें स्किप हो रही है। मैं एक्चुअली पिन पॉइंट करना चाह रहा हूँ इवेंट एंड इवेंट। तो मैं बता देता हूँ राजलक्ष्मी, कुछ अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे रोक सकती है। हम्म। हम्म। जब हाई ठीक लेवल है। एस्केलेशन शुरू हो गया, 400-500 लोगों को रोज ईमेल जाने लग गया, सीएम हेल्पलाइन में जाने लग हाँ, गया। सीसी में रख के। ठीक है, हाँ। ठीक है, सीएम हेल्पलाइन में जाने लग गया। हाँ, राइट हम्म। टू प्राइम मिनिस्टर, राइट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ईडी वीडी हर जगह से, ईडी का भी कॉल आया आपके पास, हम्म। डायरेक्टर का कॉल आया, ईडी ये का सब। भी कॉल आया था, पर्सनली उन्होंने कॉल किया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आपके पास आया, आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ हाँ हाँ। कम्युनिटी अफेयर्स से लेटर आया, सब कुछ आया। देखो राजलक्ष्मी, हाँ आप हाँ। स्किप कर रहे हो, मैं हाँ। अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ हुआ क्या है। ये सब चीजें हम्म। हुई, बट हम्म। ओवरऑल क्या हो रहा था कि आपकी एफआईआर पुणे में लॉन्च नहीं हो रही थी, हर बार रिजेक्शन नहीं हो मिल रही रहा थी। था आपको, बहुत कोशिश करने के बाद एफआईआर हो ही नहीं रही थी। हो ही नहीं रही थी। इसके बाद क्या हुआ हम्म। कि आपको धमकियां मिलने लग गई, है ना, आपको आपको हम्म। ये होने लग गया अपलाइनर की तरफ से कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आपकी फ्रेंड जिसने अपलाइनर, वो बोले थी वो कि वो तुम तो कुछ नहीं बोल कर रही थी सकते। कि हाँ, तुमको, वो हाँ तुमको बताइए जो ना। करना है कर लो। हाँ, ये हाँ। बताइए हाँ। हमारे व्यूअर्स को, आप बोल हाँ। हाँ। रहे हो, ये बताइए अ, चैलेंजेस, हाँ। अपने चैलेंजेस बताइए। हम्म। चैलेंजेस ऐसा हुआ था कि बहुत जगह पे एस्केलेट करने के बाद एफआईआर लॉन्च हो ही नहीं रही थी। हम्म, ये लोग इतना डिनाई कर रहे थे, और बीच में फिर इन लोगों के कॉल्स भी आते थे कि हम हम्म, देख लेंगे, कैसे तुम कर लेते हो। और हम्म, वो डिसेमिनेशन एक्ट एंड ऑल, नोटिस की धमकी। और बोल रहे थे कि जो करना है कर ले, हम्म, तू कुछ कर नहीं सकती, ऐसा वैसा।
और मेरे पास भी लॉयर है, मैं देख लूंगी। मतलब जो वो लोग जिस हिसाब से वो दिखा रहे थे, और फिर एस्केलेट होने के बाद ये यही लोग दुम दबा के बैठ गए। नहीं 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 नहीं, फिर आपने स्किप कर दिया, और फिर स्किप फिर कर दिया। रुकिए रुकिए, आपको इन्होंने धमकी ही नहीं दी थी, इन्होंने आपको लीगल नोटिस भी भेजा था। इन्होंने, लीगल नोटिस इन्होंने मेरे को धमकी देने के बाद भेजा था, हाँ जो मेरे को एग्जैक्टली, गोंदिया पुलिस स्टेशन से आया था। हाँ, हाँ, तो आपको जो लीगल मेरे को नोटिस गोंदिया। दिया, फिर लीगल हाँ, नोटिस का आपने जवाब भी दिया। एंड द थिंग इज, हाँ, हाँ, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो मैक्सिमम अप्लाइनर सोचते हैं कि वो भगवान है, हाँ, और वो जो हाँ, कर रहे हैं सही है, बाकी जो डाउन लाइन्स है हाँ। वो तो बेवकूफ बैठा हुआ है, उसको तो कोई पता रहता है नहीं। ठीक है, इनके पैसे तो हमने लूट उनको लिए, लगता है तो कि मजे इनका पैसा अटका हुआ है, तो कर, हाँ, इनका पैसा अटका हुआ है, तो ये मजबूरी में सब सुन मजबूरी पे लेंगे अगर हम हम इनको सुन लेंगे। धमकाएंगे। तो अब हुआ हाँ। क्या आपके केस में, हम्म, जब फिर लीगल नोटिस का जब जब चढ़ के जवाब दिया गया, 2 लेवल ऊपर चढ़ के, उसके हम्म, बाद खत्म हो गई है। एंड देन फिर स्टार्ट हाँ, हुआ साइलेंट मोड में। तो यहाँ पे चैलेंजेस तीन हाँ। तरह की थी, 3 तरह की चैलेंजेस। हम्म। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ राजलक्ष्मी, क्योंकि सब सारा कुछ मेरी आंखों से ही, मेरे ही आप ही उससे हुआ है। आप ही हैंडल तो, करते थे सर। तो हाँ, मुझे, हाँ, मुझे इसलिए आपके केस को आपसे ज्यादा मुझे पता है। मेरे व्यूअर्स सोच रहे होंगे हाँ। कि शायद ये कैसे बता रहे हैं, तो मैं व्यूअर्स को बता दूं हम्म। कि राजलक्ष्मी का 90% जो ऑनलाइन का काम था वो पूरा मैं ही संभाल रहा था, इसलिए मैं अच्छे से बता पा सर रहा ही हूँ। संभालते थे। हाँ, एक एक वही। दिन, एक एक मिनट, एक एक दिन में 20-20 मेल करना, तो उसमें हुआ क्या हम्म। कि प्रेशर बैठा, हमने प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया, और एक हम्म। टाइम पे इतना ज्यादा प्रेशर हो गया, इतना ज्यादा प्रेशर हुआ कि जितना भी इनका धमकाना हम्म। था, हाँ, कि राजलक्ष्मी को उसी की फ्रेंड किसी से फोन आया, बोल रही कि तू लेके दिखा दे पैसे, ये वर्ड यूज होता था हम्म। कि तू लेके, ये रोना शुरू कर देती थी। पुलिस बोलता था कि भाई सिविल में जाओ, कोर्ट में जाओ, नहीं होगा, हाँ, हम्म। हम आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। हाँ, एक जो थर्ड पर्सन हम्म। था, इसके बाद अननोन नंबर से मैसेज आते थे कि आप ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। देर आर सो मेनी हाँ, अदर थिंग्स, सो मेनी अदर थिंग्स। एक टाइम पे ऐसा हो बहुत गया था, कोशिशें करी धमकाने की। हाँ। तो अब हुआ क्या कि जब उन्हें उन्हें ऐसा लगा कि अकेली लड़की क्या ही लड़ क्या सकती है। करेगी, उनको एग्जैक्टली, ऐसा लगा कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अकेली लड़की क्या लड़ सकती है। हाँ, लेकिन नहीं, आपकी मदद की वजह से जो एस्केलेशन हम लोगों ने किया और बड़े लेवल पे जाके आवाज उठाई, उससे बहुत हेल्प हुई है सर। मतलब हाँ, लोगों ने अब, होप नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूंगा। यहाँ पे मैंने देखा है, मैंने जो नोटिस करी है, पता नहीं कितना सच है, लेकिन 3 साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत केसेस, बहुत लोगों के फोन आते हैं। घर वालों से बहुत सारे हम्म। लोग यंग जो होते हैं वो छुपा के रखते हैं। हाँ, आप हाँ, राजलक्ष्मी के केस में भी ऐसा ही हुआ था। राजलक्ष्मी ने शायद अपने पेरेंट्स को हाँ, नहीं हाँ, बताया था, हाँ। है ना, लेकिन जब उनको हम्म। पता चला, कई एक लेटर्स चले गए राजलक्ष्मी के घर में, चले गए पुलिस के। हम्म। ठीक है, तो थोड़ा सा घर से भी ये हुआ कि भाई आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, हमें नहीं स्ट्रेसफुल। बताया। हाँ, काफी वो हम्म। स्ट्रेसफुल था, तो हम्म। उस चीज को भी डील करना था, प्लस हम्म। नौकरी भी थी। तो देर आर सो मेनी चैलेंजेस विच यू हैव फेस्ड इन ड्यूरिंग द 1 ईयर। तो मई 2022 से लेकर के ये जुलाई, 14 जुलाई 2023, हम्म। ठीक है, तो ये पूरा आपके 14 महीने हो जाते हैं। ये इन 14 महीनों में हाँ, आपने, देर आर सो मेनी चैलेंजेस विच यू हैव फेस्ड ऑन द डेली बेसिस। बहुत ज्यादा। मतलब हाँ, हर फ्रंट पे आपको लड़ाई करनी थी, हर फ्रंट पे। फैमिली वालों को कंट्रोल करना, दूसरा ईएमआई जॉब, भरना। ईएमआई भरना, आ, करेक्ट, हाँ। जॉब और देखना, मतलब आपकी तबीयत भी खराब रहे फिर भी आपको जॉब करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका पैसा कटेगा तो आप ईएमआई कैसे भरोगे। करेक्ट, मतलब आपका एक इमोशनल डैमेज तो हो ही चुका है, फाइनेंशियल डैमेज उससे भी ज्यादा। और ना आप खुद की तरफ ध्यान दे पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो। इतना मतलब आपको मेंटली ये लोग हिला के रख देते हैं, और ऊपर से आपको धमकाते भी है। हाँ, इनकी हिम्मत इतनी है कि ये आपको, ये सिस्टम के अगेंस्ट जाने की बात करते हैं। और जब सिस्टम इनके अगेंस्ट आवाज उठाती है तो इनकी ये दुम दबा के बैठ जाते हैं सर। हाँ, तो अब, तब अब हुआ क्या, अब मैं इसमें फाइनल क्लोजर पे आ रहा हूँ। हम्म। आई थिंक कुछ भी अगर मैं मिस करूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा सडनली। हाँ, 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 वो आप हाँ, बता चुके हो ऑलरेडी, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता रहा हूँ कि हाँ, हाँ। हम करते रहे, हम फाइट करते रहे, मेल्स जाती रही, सीएम हेल्पलाइन, पीएम हेल्पलाइन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कंज्यूमर, एवरीवेयर। तो कोई भी ऐसा जगह आप बता रोज सकता, मेल्स डालते थे सर। हाँ,
तीन तीन चार चार मेल जाते थे पीजी पोर्टल पे डालना, तो तेरा सो मनी, तो पुलिस को पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, राजलक्ष्मी को भी नहीं पता कि कौन सा भला आदमी अचानक से एक फोन कॉल आया राजलक्ष्मी के पास, और उन्होंने बोला कि आप जाइए पुलिस स्टेशन और वहां पे जाकर के वहां से फोन कीजिएगा, और अगर वो एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं तो आप वहीं से फोन कीजिएगा, मैं देखता हूँ कैसे एफआईआर लॉन्च नहीं होता है। और वो कोई बहुत हायर पुलिस ऑफिसर्स थे, मुंबई से था कॉल, हम दोनों को अभी तक नहीं पता है कौन थे वो, बट जो भी थे उनका नो डाउट काफी हाई लेवल पे से ही था वो। और उसके बाद ये ऐसी चेंज टर्न होनी शुरू हो गई कि जो उनके अपलाइनर, जो एक अननोन बंदा था जिसको राजलक्ष्मी जानती भी नहीं थी, जिसके अकाउंट में उसने पैसे डलवाए थे, वो बंदा गिड़गिड़ाते हुए आया, हाथ जोड़ करके पुलिस के आगे बैठा। वो नागपुर से पुणे में आया, नागपुर से पुणे में। एग्जैक्टली, नागपुर से दौड़ते हुए आया बेचारा, क्योंकि पुलिस ने ऐसा डाल दिया, ऐसा प्रेशर डाल दिया कि उसको आना ही पड़ा, और हाथ जोड़ और करके। वही पुलिस ऑफिसर जो मुझे इग्नोर करते थे, वो आज मेरे स्टेटमेंट लिखने के लिए मुझे कॉल पे कॉल किए जा रहे थे। कॉल पे आ जाओ, बस तुरंत आ जाओ, तुरंत आ जाओ, आ जाओ। तो स्टेटमेंट लिया, शाम को रात तक बैठी थी राजलक्ष्मी, स्टेटमेंट दिया, वो बंदा वहां बैठा था, बड़े धमकियां, वहां पे भी धमकियां दे रहा था, मेरे लॉयर, ये वो टीम, हम आप पे ये कर देंगे, लीगल एडवाइजर, ये पुलिस वो ने आपको पूरी तरह से, हाँ, वो आपको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे एट द लास्ट मोमेंट। हाँ, लास्ट मोमेंट, पैसा देते टाइम भी वो लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली, लेकिन आपको टूटना नहीं है। टूटना नहीं है। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। और फिर पुलिस ने कुछ नहीं सुनी, उनकी कोई दलीलें नहीं सुनी, उनसे बोला यहाँ लिख के जाओ कि कब तक आप पैसे दे रहे हो। उन्होंने उनको लिख के देना पड़ा, और प्रॉपर तरीके से लिख के देना पड़ा, और उसमें साइन राजलक्ष्मी तभी किया जब उसको पूरा पढ़ लिया उन्होंने। हाँ, एक चीज इसमें मैं कर दूंगा कि उन्होंने 2 महीने का टाइम लिया, 2 मंथ्स का। 2 महीने का टाइम। 2 महीने मुझे चाहिए। तो इस तरह से जो चीज मई में खत्म हुई, मई में लिखा उन्होंने जून जुलाई, 14 जुलाई को, लेकिन इस 2 महीने में एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनको मेल नहीं डाली, मेल नहीं डाला। और बकायदा वो अननोन अपलाइनर का मुझे कॉल था कि आप मेल डालना बंद करिए प्लीज। हाँ प्लीज। फिर उसके बाद पुलिस होने लग गया, जो अपलाइनर धमकाता था इसकी फ्रेंड, वो लोग हाथ जोड़ने लग गए, वो हाथ जोड़ने लग गए, गिड़गिड़ाने लग गए पुलिस के आगे कि बस करो भैया, बस करो, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। वही, और ऐसे करके वो दिन भी आया। लिटरली उन्होंने ऐसे बोला था कि आप सब्र रखो, आप मेल डालना बंद करो, हम आपको दे रहे हैं। और जो डेट थी 14 जुलाई थी, उसका कॉल मुझे 12 जुलाई को ही था कि मैं आज पैसे देने के लिए तैयार हूँ। 2 दिन पहले ही वो तैयार होगा। मतलब इतने डरे हुए रहते ये लोग। तो इनके जितने भी फेंकते हैं, ये बड़े बड़े लंबी लंबी फेंकते हैं, हमारी टीम है, बहुत बड़ी है, कंपनी है, ये सब फर्जीवाड़ा है इनका। और यहाँ पे मैं दर्शकों, बहुत बहुत बड़ा फर्जी। यहाँ पे व्यूअर्स को मैं एक बात बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि राजलक्ष्मी ने भी हर जगह पे साइन भी किया था, एफिडेविट भी साइन किया था, वीडियो कंसेंट भी दी थी, रिटर्न कंसेंट भी दिया था। तो दोस्तों, आप सब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। साक्षात आपके सामने एग्जाम्पल है राजलक्ष्मी की, सब कुछ करने के मैं ये बताना भूल गई। आप लोग केवाईसी, हम सब जो क्यूनेट के विक्टिम्स हैं, हम केवाईसी का वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, खुद का वीडियो दे देते हैं, और इन दोनों के भरोसे पे ये अपलाइनर जो रहते हैं उनको धमकाते हैं कि आप जाओ करके दिखाओ, हमारे पास तो आपका दिया हुआ कंसेंट है। और आपने तो आपके पास, हाँ, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो मैसेजेस और वीडियो संभाल के रखिए जो इन लोगों ने आपको कन्विंस करने के लिए भेजे कि हमको वीडियो भेजो, हमको केवाईसी भेजो, वो संभाल के रखिए प्रूफ के तौर पे। और डरिए मत। वेट, अगर नहीं, बहुत लोग नहीं भी रखते राजलक्ष्मी, बहुत लोग नहीं भी रखते। हाँ, आपका भी जो भी था उसका यूज नहीं हुआ है, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी के पास बट सर, जो केवाईसी का फॉर्मेट भेजते हैं ना, वो तो रहता ही है अपने पास व्हाट्सएप पे। हाँ, अगर रहता है देन इट इज ओके, अगर नहीं रहता तो चिंता वाली बात नहीं है। द थिंग इज कि ये सब जो चीजें हैं ये सब साइड में हो जाती हैं, और अगर हम कानून का साथ में चलते रहे और कानून की हेल्प के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करते रहे, तो 200% this is the live example, and Raj Lakshmi is not the end. There are so many other cases
हाँ, इससे सो पहले मेनी। भी, हाँ, सो मेनी अदर केसेस जो कि सॉल्व हो रहा है। मेरे पास इस वक्त कम से कम नहीं तो 50 केसेस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सॉल्व होने के कगार पे बैठे हुए हैं। सब में लिख के दिया हुआ, अपलाइनर ने डरा हुआ है। जो जो अपलाइनर चौड़े में बात कर रहा था कि लेके दिखा दे, वो सब तैयार बैठे हुए पैसा देने के लिए। अब तो आपको वही। पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। एफआईआर लॉन्च हो रहा है, आज भी 2 एफआईआर लॉन्च हुई है। तो राजलक्ष्मी, आपका हम्म। कोई भी ऐसा है तो चैलेंजेस आपने बता दिए। हाँ, और हाँ। लास्ट आपको एक मतलब जो आपकी हार्ड अर्न मनी थी, वो पूरा का पूरा दो लाख हम्म। अस्सी हजार जो बचे हुए थे, वो पूरा का पूरा मिल गया आपको 12 जुलाई को, हाँ हाँ। राइट? हम्म। एंड आप अपना कोई क्लोजर स्टेटमेंट चाहो तो आप मराठी में भी दे सकते हो, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप महाराष्ट्र। है, बेचारे परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। हम्म। आप चाहो तो मराठी में उनको अपना मैसेज क्लियर कर दे सकते हो, हम्म। जिससे कि उनको भी पता चले कि ये इट कुड बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। हाँ हाँ। हाँ सर, मराठीमध्ये बताती हूँ मैं। माझं सगळ्या महाराष्ट्रातल्या लोकांना हेच सांगणं आहे की सगळ्यात आधी कितीही जवळचा व्यक्ती असो, तो नातेवाईक असो, फ्रेंड असो, कोणी असो, ब्लाइंडली आंधळा विश्वास नका ठेवू त्याच्यावरती. आणि दुसरी गोष्ट, हे झाल्यावरती घाबरू नका. कुठलाही आपल्या आयुष्यात प्रॉब्लेम होतो त्याचा अर्थ असा नाही की त्याच्यावरती सोल्युशन नाहीये. सोल्युशन असतं आणि घोष सर तिथे आहेत तुम्हाला मदत करायला. त्यांची मदत घ्या तुम्ही आणि पुरेपूर हिंमत ठेवा आणि हरू नका. तुम्हाला समोरची व्यक्ती, सिस्टम तुम्हाला हरवायचा पूर्ण प्रयत्न करेल. तुम्हाला तोडून टाकायचा प्रयत्न करेल आणि एक दिवस असा नक्की येईल तुमच्या आयुष्यात की तीच सिस्टम आवाज एस्केलेट केल्यावरती तुम्हाला स्टेटमेंट द्यायला बोलवेल तुमच्याकडे. तीच व्यक्ती जी माझ्या व्हिडिओचा फायदा माझं स्टेटमेंट न घेण्याकरता करते, आज ते ऑफिसर मला सांगत होते की नाही, तुम्ही तुमचं स्टेटमेंट द्यायला लवकर या आणि तुमचं एफआयआर होईल आणि तुमचं जे काही अमाऊंट आहे ते तुम्हाला परत भेटेल. ह्या लढाईमध्ये हार नका मानू. बेसिकली तुम्हाला लढत राहायचं आहे. इतकं लढत राहायचं म्हणजे मी स्वतः तरी 10-15 वेळा चक्कर मारल्या आहेत पोलीस स्टेशनच्या माझा जॉब करून. आणि इट्स नॉट दॅट मच इझी की जॉब करून तुम्हाला हे सगळं सांभाळायचं आहे. तुम्हाला सगळ्या फ्रंटवरती फाईट आउट करायचं आहे आणि ऍट दी एंड तुमचाच विजय होतो, कारण की तुमची बाजू सत्याची आहे. तर फ्रस्ट्रेशन मध्ये येऊन ते गिव्ह अप नका करू. मला फक्त एवढं सांगायचं आहे. आणि ज्या लेवलवरती ही लढाई चालू आहे, मी जेव्हा पोलीस स्टेशनमध्ये गेली होती, मला स्वतः पोलीस ऑफिसरनी सांगितलं होतं की पुण्यातच 350-500 लोकांसोबत हा स्कॅम झालेला आहे क्यूनेटचा. आणि त्यांनी मला लोकेशनही सांगितले होते की एक्झॅक्टली कुठे यांचे क्यूनेट वाल्यांचे अड्डे आहेत. 2 ठिकाण त्यांनी मला सांगितले होते. सो प्लीज सावध राहा ह्या गोष्टीपासनं. आणि हेच सांगणं आहे माझं की हरून नका जाऊ. फाईट आउट करत राहा, सर तुमच्या सोबत आहेत. ही इज ऑलवेज देअर फॉर यू. गुड, आणि सरांसारखं गायडन्स मला तरी वाटतं की कोणीच नाही देऊ शकत. थँक्यू सर. इतना गुड, ही बता वेरी गुड, सकती हूँ मैं. वेरी गुड। हाँ, तो आई होप कि महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे से राजलक्ष्मी की बात को समझ पाएंगे और अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, और मैं आपके साथ ही हूँ डेफिनेटली। और जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो मैं आपको हमेशा हेल्प के लिए तैयार हूँ। तो जो आज के इस वीडियो का था, मैं नॉर्मली सक्सेस वीडियोस को ही लेके आता हूँ। सक्सेस सबको होना है, जो भी फाइट करेगा उसको सक्सेस होना ही है, बट फाइट आपकी राइट वे में चलनी चाहिए। वर्बल टॉक्स हाँ. से ज्यादा रिटर्न में आप जाओ, वर्बल टॉक्स की कोई वैल्यू नहीं है। हम्म. एम आई राइट? तो या आज वो कंसीडर ही नहीं करते वर्बल टॉक्स को. नहीं करते वो। तो हम्म. बेसिकली क्या है कि एक दरवाजा अगर बंद होता है हम्म. तो भगवान 1000 दरवाजे खोल देता है। तो रो बहुत सारे करके, खोल हाँ, देते हैं. बहुत सारे खोल देता है। तो रो करके, हम्म. हताश होकर के आप इनसे लड़ नहीं सकते हो। ये तो चाहते ही है कि आपको डरा धमका के, यूनिट बहुत बड़ा हम्म. फ्रॉड कर रहा है, अब तो पुलिस को भी पता चल गया है। बहुत बड़ा. और हाँ, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, तो आपका हक बनता है कि आप न्याय के लिए लड़े, और करेक्ट, सिस्टम उसी के लिए बनी है. उनके सिर बिल्कुल। पे नाचो जाके, मैं तो बोलती हूँ. उनका काम नहीं, क्या है फिर? नहीं, अगर वो जाना भी आपको नहीं। अवॉइड कर रहे हैं. हाँ, नहीं, जाना जब भी। जब बुलाते हैं तब. हाँ, तब जब बुलाते हैं राइट। तब. ऐसे नहीं जा जाके नहीं. तो जब भी बुलाते हैं तभी जाना, और हक से लड़ाई लड़ना अपनी, डरना नहीं उनसे. शुरुआत में मैं डरती थी कि मैं लड़की हूँ तो पुलिस स्टेशन में कैसे जाऊँ. करेक्ट, करेक्ट। ऐसा होता था. लेकिन नहीं, आपने बहुत हिम्मत दी सर. आपकी वजह से मतलब
मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि मैं जिंदगी में अब कुछ भी कर सकती हूँ। इतनी बड़ी लड़ाई अगर मैं लड़ सकती हूँ आपकी मदद से, तो मैं कुछ भी कर सकती तो हूँ। थैंक यू सो मच। देखो, हाँ, देखो, मेरा मेरा रोल सिर्फ इतना होता है कि बीइंग अ लीगल कंसल्टेंट, हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आई एम द यूट्यूबर, तो मेरा थोड़ा सा हॉबी है लीगल कंसल्टेंसी का, तो देयर आर सो मेनी केसेस व्हिच आई एम हैंडलिंग राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम द क्यूनेट। तो इन दैट केस मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि फाइट फॉर देमसेल्व्स। हाँ, और अगर आप या राइट वे में करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट बैक योर मनी फ्रॉम दीज फ्रॉडस्टर्स, और मिलेगा ही मिलेगा। और आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको जबरदस्त तरीके से ये जो गर्दन होता है ना, गर्दन को हक से लेना है। हक के ना हलक से पैसे निकालना है, बिकॉज दिस इज योर राइट्स, एंड मेल लिखना कोई गुनाह नहीं है। दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स। आप इतना एस्केलेट करो, इतना एस्केलेट करो, या मतलब सिस्टम को लगे कि भैया क्या है मैटर, मैटर क्या है जरा सिस्टम सिस्टम वालों ने खुद मुझे, हाँ, सिस्टम वालों ने खुद मुझे बोला था कि सोशल मीडिया का पूरा फायदा उठा लिया है, बोले आपने। हाँ, इनको बोला है, ये स्टेटमेंट था, पुलिस हाँ। ऑफिसर का स्टेटमेंट था कि आपने जितना सोशल मीडिया का फायदा उठाया है, सब लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, इतना जागरूक होना चाहिए। हाँ। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरा ये इंटरव्यू राउंड काफी अच्छा, मतलब लोगों को बेनिफिट होगा इससे। राजलक्ष्मी का जो ये सक्सेस स्टोरी था, उसमें चैलेंज था, उसमें दुख था, उसमें रोना था, उसमें बहुत हताशा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक रहा और पैसे पूरे मिल गए। मिल गए। इस तरह से मैं पुणे के और भी केसेस हैं जो कि मेरे सक्सेस पे अभी आने वाले हैं, जो उनको पैसे मिलने वाले हैं, मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके आऊंगा, जो जिनको पैसे मिल जाते हैं और जो जिनसे हम फाइट करके लेते हैं। बट रिमेम्बर, टाइम का कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। 1 साल 2 महीने लग गए हाँ, राजलक्ष्मी को पैसे मिलने में, सब्र रखना पड़ेगा, बहुत सब्र लेकिन रखना लगना पड़ेगा। पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है। हाँ, ओके, वो सब्र रखने के बाद आपकी सारी अमाउंट आपको मिल जाती है, क्योंकि मिल जाए। आपने एफर्ट्स उतने डाले रहते हैं। तो ठीक है, अभी मैं इसको बंद करता हूँ। गुड हाँ, नाइट, गुड नाइट व्यूअर्स, गुड नाइट ठीक है सर, गुड राजलक्ष्मी, नाइट जय सर। महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच फॉर जय योर हेल्प। महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय सर। बाय।